हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। मैं केएस ऑटोमेशन से अविनाश सिंह। अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो सभी प्रकार की मिक्स कैश काउंटिंग मशीन, जिसमें कि नॉर्मल कैश काउंटर मशीन, मिक्स नोट काउंटिंग मशीन, बंडल नोट काउंटिंग मशीन, गोदरेज की ब्रांड की मशीन, एकेएस ऑटोमेशन की मशीन आप खरीद सकते हैं बेस्ट प्राइस में, बेस्ट क्वालिटी में, 1 ईयर की वारंटी के साथ। जस्ट आपको हमें कॉल या व्हाट्सएप करना है। चलिए अभी इस मशीन का डेमो देखेंगे। इसका मॉडल है वैल्यू। ये ऑफ वाइट में है, प्योर वाइट में भी आती है मशीन और ग्रे वाइट कॉम्बिनेशन के साथ भी आती है। तो हमारे चैनल पे बने रहिए ताकि हमारी सारी लेटेस्ट मशीनों की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और उसका कैसे यूज करना है, क्या क्या फंक्शन फैसिलिटी है। अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कैसे यूज करना है, साथ में नोट जाम हो जाता है या रबर बैंड वगैरह कुछ इसमें पड़ जाता है मशीन के अंदर, वो कैसे रिमूव करना है वो भी वीडियो के लास्ट में आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो चलिए आप यूज करते हैं। सबसे पहले हमारी मशीन देखिए अभी ऑन है। आपको मैं ऑन ऑफ करके दोबारा दिखा देता हूँ कैसे ऑन ऑफ होगा। एक्सटर्नल डिस्प्ले मिल जाएगा कस्टमर को दिखाने के लिए, सभी मशीनों में मिलता है। कुछ मशीनों में, स्पेशल मशीनों में डबल डिस्प्ले मिल जाता है, साइड में या टॉप पे एक डिस्प्ले मिल जाता है। हैवी ड्यूटी भी है, ये आपकी पर्सनल यूज में मशीन ज़्यादा है। ठीक है, 200 नोट इसमें आराम से आ जाते हैं। 200 से 250 नोट होपर में लगा सकते हैं। स्टेकर की कैपेसिटी अराउंड उसके लगभग ही होती है। ऊपर ये बोलते हैं ऊपर वाले हिस्से को, स्टेकर नीचे जहाँ नोट आके रुकता है। ये कलर चेंजिंग डिस्प्ले के साथ मिलती है। एलसीडी डिस्प्ले। मशीन ऑन किया, कलर चेंजिंग मीन्स जैसे ही आपको नकली नोट आता है, एक तो मशीनें आपको बीप से अलर्ट करती है, कुछ मशीनें स्पीकिंग फीचर से भी करती है। सामने एरर कोड तो आता ही है स्क्रीन पे, प्लस अगर कलर चेंजिंग डिस्प्ले मिल जाता है तो स्क्रीन रेड हो जाता है, तो इससे इंडिकेट हो जाता है कि आपका नकली नोट आया है। तो सबसे पहले हम नोट प्लेस करके देखेंगे। ये 100 नोट है जिसमें कि 50 का मैं नकली मिला देता हूँ। प्लस आपको कैपेसिटी दिखाने के लिए मैं 2 पीस की एक बंडल ले लेता हूँ। अभी नंबर ऑफ पीसेस में काउंट करेगा तो ये जितने भी पीस 500 में, चाहे असली हो नकली हो, टोटल गिन के बता देगी इतने पीस हैं। लेकिन हाँ, जहाँ नकली नोट आएगा मशीन वहाँ आपको रुक जाएगी, ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। नकली या सस्पेक्ट नोट आने पे, जैसे सस्पेक्ट नोट का मतलब हो गया चेन नोट वगैरह भी आ जाता है। ठीक है, या कई बार नोट में थोड़ी बहुत खराबी होती है तो उसकी वजह से भी। ठीक, और इंक्लाइंट भी होता है। इंक्लाइंट में दाएं बाएं ज़्यादा चला जाता है। ऊपर में आपको देखिए, अगर अलग अलग तरह के नोट लगाते हैं तो एक साथ सीधे करके सेंटर में करके पेस्ट करना है। इस तरीके से नोट लगाने का तरीका होता है। लेकिन नकली नोट आने पे इस तरीके से रुक जाएंगे। 50 का नकली नोट था, इसको साइड कर लेते हैं। 100 का नकली नहीं है, इसलिए मैं 50 के वीडियो दिखा रहा हूँ। जैसे इस नोट को रोका उसके हर तरीके से उसको 3 नोट को रोकेंगे। ये देखिए 20 का नकली नोट आया तो भी रुक गई। ठीक, यहाँ 202 पीस दिखाया है जिसमें कि 200 रियल है, 1 फेक है। तो दोनों नकली हम निकाल लिए हैं। तो अब दोबारा प्लेस करेंगे तो हमारे कितना आएगा, 200 नोट, जो कि रियल वाले। अभी कहीं रुकेगा नहीं। ठीक, इस तरीके से आपके 200 नोट काउंट हो गए। अब रही बात, हमें जैसे कई बार होता है कि गले फले नोट आ जाते हैं, तो उनको सिचुएशन में होती है कि हमें सिर्फ गिनने से मतलब होता है। उस टाइम सिचुएशन ऐसी होती है तो उसके लिए हमें काउंट मोड का इस्तेमाल करना है। काउंट मोड में क्या, कोई भी नोट रोकेगी नहीं। इवन पेपर भी होगा इस साइज का तो उसको भी गिनती में ले लेगी। ये एक तरह से इस्तेमाल होता है कि देखिए, जब गले फले नोट होते हैं उनके सिक्योरिटी फीचर्स हो जाते हैं डैमेज या खराब, स्पॉइल नोट हो जाते हैं, तो मशीन में सेंसर को नहीं फाउंड करती है तो उसको रोक देती है। इससे भले वो नोट असली हो, तो वहाँ हमें काउंट करना है तो काउंट मोड का ही इस्तेमाल करेंगे, जिसमें कि सेंसर बंद हो जाते हैं। देन आपके हर तरह के नोट काउंट कर देगी, कैश कितना डैमेज कंडीशन में नोट हो। तो देखिए यहाँ 101 काउंट कर दिया और नकली नोट को रोका नहीं। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा जब भी बड़े नोट काउंट करें तो यूवीएमजी मस्ट भी ऑन करें। और 500 के नोट है, नीट एंड क्लीन नोट चाहिए कि डैमेज नोट ना हो, क्योंकि ये मशीन सिर्फ नकली नोट को रोकती है। अगर ये नोट फटा है, बीच में डैमेज है तो उसको रोकेगी नहीं। तो एमटी सेंसर ऑन कर देंगे तो गले फले नोट भी रोक देती है। तो इस तरीके से आप देखिए, अभी 20 के नोट है, 20 के नोट में एमटी सेंसर नहीं होता तो हम ऑफ कर देंगे। सिर्फ 500, 200 और 100 के नोट में एमटी फीचर होता है। तो यहाँ देखिए आपका 100 नोट काउंट करने के बाद नकली नोट रोक लेगी और 101 पीस बताएगी। दोबारा रीचेकिंग करेंगे तो 100 नोट ही आएंगे। ये हो गया काउंट। ठीक है, काउंट मोड का इस्तेमाल आपने देख लिया। अब हम इसमें देखेंगे बैच मोड। बैच मोड होता है हमारे 100 के पैकेट बनाने के लिए या गड्डी में से कितने नोट निकालने उसके लिए। ठीक है, तो हमारी गड्डी 100 की होती है, तो जैसे ही हम बैच प्रेस करेंगे तो हमारा 100 का बैच आ जाएगा। अभी देखिए मैंने 200 नोट लिए हैं तो ये पीसीस में बैच बनेगा, तो यहाँ नोटों के वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। तो हमारे 100 नोट गिनने के बाद मुझसे रुक जाएगी। ये 100 हो गए। इस तरीके से गड्डी बनाई, रबड़ लगाया और गड्डी साइड कर दी। ठीक, उसके बाद इसमें अगर कम का बैच बनाना, मान लीजिए 40 नोट निकालना है तो मैं यहाँ 40 का
बटन प्रेस कर दूंगा। 40 नंबर प्रेस कर दिए मैंने 40 4 और 0 से। अब ये 40 के दो बैच बनेंगे, लास्ट में 20 नोट बचेंगे, 20 काउंट हो जाएंगे। 40 नोट है, ये दूसरे 40 है और ये लास्ट के 20। ठीक, बैच को करेंगे क्लोज हम रिस्टार्ट से। ठीक है, अभी देखिए हमने काउंट किया था, इसको 3 मोड में काउंट करके देख लेते हैं। 40 काउंट कर देंगे। ये 40, ये 40 80 और ये 20, टोटल 100। इस तरीके से आप बैच का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आता है ऐड का इस्तेमाल। जब हमें लगातार काउंटिंग करनी है तो हम 10 पैकेट तक सम भी कर सकते हैं, क्योंकि 3 डिजिट के डिस्प्ले के साथ आती है मशीनें। तो यहाँ पे हम जैसे ही ऐड एक्टिवेट करेंगे, ठीक है, तो अब हमारा जितनी बार भी काउंट करेंगे सम होता जाएगा। जैसे हमने फर्स्ट टाइम डाला है, प्लेस किया है, नोट इंसर्ट किया है इसमें, तो 100 नोट काउंट होंगे। देन उसके बाद हम इसमें दोबारा प्रेस करेंगे तो 1 से गिनती शुरू हो रही है। तो 999 पीसेस तक यहाँ शो करेगा। 3 डिजिट का डिस्प्ले, जैसे चौथा डिस्प्ले आएगा 1000वां नोट के साथ, तो यहाँ 00 हो जाएगा, यानी 10 पैकेट आप काउंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है ऑटो मैनुअल ऑप्शन। अभी ऐड के साथ मैनुअल भी देख लीजिए आप। मैनुअल क्या होता है, नए यूजर्स के लिए होता है जिनको नोट रखने में हिचकिचाहट हो, तो आराम से नोट रख ले, देन स्टार्ट से आप काउंट करें। साथ में नोट सही तरीके से रखने का तरीका भी बता दूं। जैसे हम पॉकेट से निकालते हैं, इस तरीके से हमने बंडल पॉकेट में रख रखा है, तो हमें आगे को करके नहीं डालना है, क्योंकि होपर का डिजाइन ऐसा होता है, बीच में जगह होती है, तो यहाँ आके ऐसे कैच होता है। अगर नोट मुड़ा होगा तो इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो आपने इस तरीके से नहीं डालना है। तब इस कंडीशन में क्या होता है, फैन चल रहा होता है तो नोट ऊपर को छल के आ जाते हैं, तो लोगों को लगता है नोट फेंक रही है। तो गलती होती है अपनी। ठीक है, तो मशीन अपने सिद्धांत पे काम करती है, अपनी टेक्निक पे काम करती है। तो जैसे अगर आपके नोट मुड़े हैं इस तरीके से, तो आप इसको हमेशा जितना कोशिश करें सीधा कर ले, फिर पलट के लगा दें, तो नोट अपना होपर में जाके इजीली रुक जाएगा। प्लस साथ में नोट जब भी हम पेस्ट करते हैं तो पीछे वाले नोट हम गलती से आगे कर देते हैं। इस तरीके से नहीं डालने हैं, हमें आगे वाले नोट पहले डालने हैं। देखिए, इस तरीके से स्लाइड करके नोट रख देने हैं, आगे वाले नोट पहले जाएंगे। देन हम स्टार्ट की प्रेस करेंगे। ठीक है, ये मैनुअल यूजर्स के लिए, जो फर्स्ट टाइम यूज करते हैं उनके लिए मैनुअल ऑप्शन दिया गया है। बाकी आप रेगुलर यूजर है तो ऑटो में काउंट कर सकते हैं। ऑटो में बार बार आपको रेड की नहीं प्रेस करनी पड़ती, तो आपकी काउंटिंग फास्ट होती है इस तरीके से। अब वैल्यू फीचर देख लेते हैं। वैल्यू फीचर, सेमी वैल्यू फीचर। वैल्यू फीचर में देखिए, एक तो आपका नकली नोट गिनती में नहीं लेता, प्लस एक तरह के नोटों की इसमें वैल्यू बताई जाती है। ये सेमी वैल्यू काउंटर है। मिक्स वैल्यू काउंटर की मशीन की वीडियो भी हमारे चैनल पे मिल जाएगी आने वाले टाइम पे, आप देख सकते हैं। अभी हम वैल्यू पुट करेंगे। जितने के नोट है हमारे 100 के नोट है तो हम 100 के लगाएंगे, 500 के होंगे तो 500 के लगाएंगे। तो 500 के साथ हमने नकली नोट भी 100 के साथ हमने नकली नोट भी प्लेस किया है। तो देखिए, नकली नोट को रोका भी, लेकिन इसको गिनती में नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि अभी वैल्यू मोड में चल रही है, नकली नोट की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, अगर हमारे 20 के नोट है तो हम 20 की वैल्यू पुट ऑन कर लेंगे। 20 की वैल्यू हमने पुट कर लेनी है इस तरीके से। ये हमारा 20 के साथ एक 20 का नोट डाल दिया हमने नकली। देखिए, उसको रोक दिया, आगे की काउंटिंग जारी रखते हैं। साथ में वैल्यू के साथ आप ऐड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि सम भी होता जाएगा, पीसीस भी ऐड होगा, वैल्यू भी। जैसे हमने 20 के नोट किए, अब इसमें हम 100 की वैल्यू पुट ऑन कर लेते हैं, क्योंकि अब 100 की नोट प्लेस करें, सॉरी ज्यादा दब गया और हमारा ऐड हट गया, हमने वैल्यू ज्यादा प्रेस कर दी थी, तो वैल्यू क्लोज हो गई। तो दोबारा से हम देखते हैं वैल्यू और ऐड का यूज। पहले हम 100 की वैल्यू ही चूज करेंगे और ऐड का इस्तेमाल 2 बार डालेंगे, तो 2 बार इस सम के 20,000 रुपये हो जाएगा। ये सेकंड टाइम प्लेस कर रहे हैं तो 100, 100, 200 हो जाएगा और वैल्यू भी ऐड हो जाएगी। मशीन खरीदने के लिए ये चीज रह गई कि नोट जाम हो जाए तो कैसे आपको रिमूव करना है। तो देखिए, नोट जब भी जाम होता है तो सबसे पहले आपको मशीन स्विच ऑफ कर लेनी है। ठीक है, मशीन जैसे ये नोट फंस गया इसमें मान लीजिए, तो इस तरीके से सिचुएशन होती है। मशीन आवाज कर रही है तो आपने नोट जितने बंद करने के बाद तुरंत जितने नोट निकल चुके हैं निकाल लेने आगे पीछे से। उसके बाद मशीन को अपनी तरफ प्लेस करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। और आपने जिस तरीके से ज्यादा नोट फंसा है, ये रोलर की हेल्प से अगर पीछे को निकलता है तो पीछे निकाल सकते हैं, आगे को निकालना है तो आगे को निकाल सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर ना बात बने तो आप ये हैंडल को उठाएंगे, ये इस तरीके से करेंगे और ये टॉप है आपका, ये ऊपर को उठ जाएगा। तो इस तरीके से आपने दोनों अंगूठों की हेल्प से उठा देना, ज्यादा नहीं करना है, ताकि ये आपकी वायर
निकले ना, इतना खोल लेना है। उसके बाद आप नोट की कंडीशन देख सकते हैं, अगर रबर बैंड वगैरह फंसा है या पिन चली गई है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो यहाँ आराम से आप क्लिप की हेल्प से या अगर नोट है तो इस तरीके से आप देख के निकाल सकते हैं, क्लिप और पिन की हेल्प से, जो भी हो, ठीक है। और इसके बावजूद अगर कुछ ज़्यादा लार्ज समस्या है तो आपने कॉल करना है। अगर वीडियो कॉलिंग पे सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम तो ठीक है, नहीं तो आपको हमारे एंड पे भेजना पड़ेगा। उसके बाद दोबारा ये आपने बैग लाना है इस तरीके से और ये क्लोज कर देना है। क्लोज होने के बाद आपने हैंडल को इस तरीके से प्रेस कर देना अपनी जगह एंड मशीन ऑन करनी है। देन अपना सुचारू रूप से दोबारा काउंटिंग कर सकते हैं। हम लास्ट टाइम हमारा एक नोट साइड चला गया था तो उसको गिनती में नहीं लिया, इंक्लाइन नहीं होना चाहिए। वैल्यू हम 100 के साथ चूज करेंगे, ठीक। नोट हमेशा बराबर करने हैं। अगर कोई नोट दाएं बाएं जाएगा तो उसको कम में लेगा या सस्पेक्ट में ले लेगा, तो गिनती में नहीं लेगा वैल्यू मोड में। तो यहाँ हमें 100 की वैल्यू चूज कर लेनी है और ऐड प्लेस कर देना है। हम 2 बार प्लेस काउंट करके देखेंगे, 2 से 3 बार अपना ऐड हो जाएगा। साथ में अगर 20 की वैल्यू बीच में चेंज कर देते हैं तो 20 के हिसाब से 20 की वैल्यू ऐड हो जाएगी। ये 10,000 हुए, दोबारा प्लेस करेंगे, 20,000 हो जाएगा। अब यहाँ 20 की वैल्यू चूज करेंगे तो 2000 ऐड हो जाएगा। एक बार और प्लेस करते हैं, 24,000। इस तरीके से आप ऐड ऑन कर सकते हैं। मशीन खरीदने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, एकेएस ऑटोमेशन में कॉल करना है हमें दिए गए नंबरों पे, और हमारी वेबसाइट में मशीन जल्दी से जल्दी अवेलेबल हो जाएगी। ये वाली अदर मॉडल पहले से अवेलेबल है, ये लेटेस्ट मशीन है, लेटेस्ट प्राइस के साथ। खरीदने के लिए हमें सब्सक्राइब करें चैनल को और हमारे कुल स्क्रीनशॉट के साथ व्हाट्सअप करें। बेस्ट प्राइस मिलेगा एकेएस ऑटोमेशन से। दिल्ली में आपको कैश ऑन डिलीवरी मिल जाएगी, ऑन साइट भी आ सकते हैं, हमारे साइट पे भी विजिट करके आप परचेस कर सकते हैं अपने हिसाब से जो भी मशीन लेनी है। बाकी ऑल ओवर इंडिया भी आप ऑर्डर पे मंगवा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं एकेएस ऑटोमेशन से अविनाश सिंह। जय हिंद, जय भारत।